मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। आपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के 1 से लेकर के और 7 तक के सवाल अपन हल कर चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम 8 से लेकर के आगे के जो सवाल हैं उनको हल करेंगे। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार से हमने जो सवाल किए हैं उसी अनुसार यहाँ जो सवाल नंबर 8 है इसमें हमारे पास कहता है सिद्ध करो कि बिंदु 1-2 3 0 1 2 और -1 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो हमें क्या करना है, इस सवाल को सरल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। तो देखो, यहां हमने एक चतुर्भुज के अनुसार से एक चित्र बनाया और इस पे हम हमारे इन निर्देशांकों को लिख लेते हैं। 1 -2 3 0 1 2 और -1 0। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ये ABCD एक चतुर्भुज है और हमें इस चतुर्भुज को क्या करना है, वर्ग सिद्ध करना है। तो हम इस बात को जानते हैं कि जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और इसके अलावा जो विकर्ण होते हैं ये विकर्ण भी हमेशा बराबर होते हैं। अब हमें बीच की दूरी वाला हम सूत्र लगाएंगे। तो आप जानते हैं, यहाँ इसका हल करते हैं। तो बीच की दूरी, और बीच की दूरी बराबर क्या होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा सूत्र सभी जगह काम आएगा। तो हम एक एक लाइन को ले लेते हैं। सबसे पहले हमने AB ले लिया। अब इस AB में 1 -2 और 3 0 इनको हल करते हैं। तो देखो, AB हमें ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 गया तो 2 का वर्ग प्लस 0 + 2 का वर्ग। कितना हो गया, 2 दूनी 4 और ये भी 4 बराबर √8। अब AB का मान आ गया। जैसे हमारे पास AB का मान प्राप्त हुआ वैसे ही अब हम BC का मान ज्ञात करेंगे। तो आप देख लेते हैं, ये BC लाइन मैंने डाल दी यहाँ, ये B और ये C। तो B के निर्देशांक कितने हैं, 3 0 और इसके हैं 1 2। अब BC बराबर उसी प्रकार से करना है, 1 - 3 का वर्ग प्लस 2 - 0 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, 1 में से 3 घटाए तो -2 और ये कितना हो गया, 2 का वर्ग बराबर 2 दूनी 4
प्लस 4 बराबर √8। अब हमारे पास में ए बी का मान आ गया और बी सी का मान आ गया। अभी तो हमारे पास सी डी और ए डी दो भुजाएं हैं और दो विकर्ण हैं, उनको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो अब हम सी डी का मान ज्ञात करते हैं। तो सी डी हमारे पास में एक रेखाखंड है, सी के निर्देशांक 1 2 और डी के माइनस का 1 0। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, देखो -1 का वर्ग प्लस 0 -2 का वर्ग कितना हो गया, -2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग कितना, 4 + 4 बराबर √8। सी डी का मान भी आ गया। अब ए डी का मान भी ले लेते हैं हम। तो यहाँ ए और ये डी। तो ए पे हमारे पास में 1 -2 और डी पे कितना है, देखिएगा -1 और 0। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, -1 का वर्ग प्लस 0 -2 का वर्ग बराबर -2 का वर्ग प्लस 0 + 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 + 4 बराबर √8। अब हम देख रहे हैं कि हमने ए बी का मान भी √8 है, बी सी का मान भी √8 प्राप्त हुआ, सी डी का मान भी √8 और ए डी का मान भी √8। इसका मतलब चारों भुजाएं तो बराबर आ गई। अब हम विकर्णों के बारे में भी देखते हैं। तो अब देखो विकर्ण ए सी। तो ए सी के लिए हमको क्या करना है, उसी प्रकार से हम सूत्र लगाएंगे, 1 - 1 का वर्ग प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, इसमें 0 का वर्ग प्लस 2 + 2 का वर्ग। देखो 0 का वर्ग करेंगे तो 0, 2 और 2 4 का वर्ग करेंगे तो 16, √16 बराबर 4। ये AC का मान आ गया। अब हमको BD का भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये B और ये D। तो B का मान कितना है, 3 0 और D का मान है -1 और 0। तो देखो BD बराबर -1 और -3 प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। देखो -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का वर्ग कितना हो गया, √16 + 0 बराबर √16 और इसका वर्गमूल करेंगे तो 4। अब हमने इन 6 रेखाखंडों की दूरी ज्ञात कर ली। तो अब हमें क्या करना है, वर्ग सिद्ध करना है। और वर्ग कब होता है इसके बारे में आप देखते हैं। देखिए यहां ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर √8 तथा विकर्ण AC बराबर BD बराबर 4 है। अब आप इस बात को जानते हैं कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा दोनों विकर्ण बराबर हो तो क्या हो जाएगा, वह एक वर्ग होगा। अतः A B C D एक वर्ग होगा।
और यही हमको सिद्ध करना है। ऐसे हमारा जो ये सवाल नंबर 8 है, इसको हम पूरा करते हैं। एक बार रिपीट आपको करना है। सवाल नंबर 9 में हमको दे रखा है एक त्रिभुज के शीर्ष हमको दिए गए हैं और इन शीर्षों के माध्यम से हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, अर्थात ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो जैसे हमने वर्ग सिद्ध किया था वैसे ही हम इसको सिद्ध करेंगे। तो देखो ए, बी और सी हमने एक त्रिभुज बना लिया और इस पे हमारे जो निर्देशांक हैं उनको हमने लिख दिया। अब -√3a और √3a। अब देखिएगा हम इसको हल करते हैं। इसमें वही हमारे पास में बीच की दूरी का सूत्र लगेगा। तो बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा सूत्र काम में आएगा। तो हमें क्या करना है, पहले हम एक रेखाखंड ए बी डालते हैं। ए बी, ये ए और ये बी। ए के निर्देशांक है ए ए और बी के हैं हमारे पास में -a - a। तो सबसे पहले हम इस ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। क्या हो जाएगी, -a का होल स्क्वायर प्लस -a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 2a का वर्ग प्लस -2a का वर्ग कितना हो गया, 4a² प्लस 4a² बराबर √8a²। अब इसको और भी हम हल कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2a√2। ऐसे ही अब जैसे हमने ए बी ज्ञात किया है वैसे हम बी सी ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बी और ये सी। तो बी के निर्देशांक है माइनस का a -a और सी के निर्देशांक है हमारे पास में -√3a और √3a। तो देखो ये बी सी बराबर -√3a और -a का होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस का a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए -√3a प्लस a का होल स्क्वायर और इधर √3a प्लस a का होल स्क्वायर खोल लेते हैं। तो खोलने पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3a का वर्ग प्लस माइनस 2√3a² और प्लस a²। ये तो हमने इसको खोल दिया। ऐसे ही अब दूसरे वाले को खोलते हैं। तो यह कितना हो जाएगा, 3a² प्लस 2√3a² प्लस a²। यहां हमारे पास में a प्लस b का होल स्क्वायर वाला सूत्र हमारा लागू किया। अब देखिए 3a² यहां है, एक ये रहा
तो 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, ये तो गया 8a²। और ये माइनस के 2√3a² है और ये प्लस के 2√3a² है, तो इससे ये खत्म हो गया। तो हमारे पास यही बचा, और इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास में 2a√2। तो हमने देखा AB का मान आ गया, BC का मान आ गया। अब हमको कौन सी याद करनी है? AC। तो अब AC को भी याद कर, देखिए AC का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो अंडर माइनस के 3a माइनस a² प्लस √3a माइनस a²। इसमें भी वही सूत्र हमारा लगेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3a², ये माइनस माइनस प्लस 2√3a² प्लस a²। यहाँ करते हैं तो 3a² माइनस 2√3a² और प्लस a²। देखो क्या हो गया, 3 और 1 4, 3 7 और 1 8, a², ये खत्म हो गया। और वही हमारे पास में 2a√2। अब यहां आप देखेंगे AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाओं के नाप समान है, अतः ABC एक समबाहु त्रिभुज होगा, और यही हमको सिद्ध करना है। अब शायद आपकी समझ में ये बात आ गई होगी कि हम वर्ग को कैसे सिद्ध करते हैं, समबाहु त्रिभुज को कैसे सिद्ध करते हैं। जैसे हमने इनको किया है वैसे ही हम संरेखीय, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज को सिद्ध करते हैं। अगर हमारे पास इनके सवाल आ जाते हैं तो हम भुजाओं की बीच की दूरी के माध्यम से ही इन सवालों को हल करते हैं। अब आपने इसमें ये 9 तक के सवाल देखे, शेष सवाल आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।